गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग आया है दिल्ली से। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे भेजा है मैं उसी तरह से ही आपको सुनाऊंगी। उन्होंने लिखकर मुझे सत्संग भेजा है। चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम गुरुजी जानते हैं और मैं दिल्ली से हूँ और यह मेरा पहला सत्संग है। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करना चाहिए, तो गुरुजी की आज्ञा से मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जर्नी 4 दिसंबर 2023 को बड़े मंदिर जाने के बाद से स्टार्ट हुई। उससे पहले ना मैं गुरुजी के बारे में जानती थी, ना बड़े मंदिर में के बारे में कोई जानकारी थी मेरे पास। दरअसल संगत जी, मैं जून 2023 से बहुत परेशानी से गुज़र रही थी। मेरी अपनी 2 साल पहले बनी फ्रेंड ने ही मुझे लाइफ का सबसे बड़ा धोखा दिया। फिर जून 23 में हमारे घर चोरी हो गई थी। फिर प्रॉपर्टी में भारी नुकसान हो गया। हमारी सारी जमा पूंजी लगभग ख़त्म हो गई। फिर मेरा हेल्थ इशू भी बढ़ गया। 3-4 महीने बहुत बीमार रही। संगत जी, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरे बच्चे और मेरा पति भी विदेश में रहते हैं। मैंने भी जाना था पर इतना सब कुछ हो गया कि मैं जा नहीं पाई। चोरी की पुलिस कंप्लेन भी करवा रखी थी, जिसके लिए मेरा यहाँ होना ज़रूरी था। पर संगत जी, मेरा ना तो किसी से बात करने का मन होता था, ना कहीं जाने का, ना किसी से मिलने का। किसी का भी फ़ोन नहीं उठाती थी। हर वक्त सोचती थी ना जाने कौन सी गलती, कौन से कर्मों की सज़ा मिली है। सोचती थी कि अब कैसे बेटियों की शादी करूँगी, कैसे अपना घर बनाऊँगी फिर से। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि किसी का फ़ोन नहीं उठाती थी, करते करते दिसंबर का महीना आ गया। 3 दिसंबर 2023 को फिर से मेरी दीदी का फ़ोन आया, तो इस बार मैंने फ़ोन उठा लिया। दीदी ने फ़ोन उठाते ही मुझे गुस्सा करने लगी कि कितने दिन से फ़ोन कर रही हूँ, उठाती क्यों नहीं? ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। दीदी ने जिस अपनेपन से और बनावटी गुस्से से पूछा तो मेरा रोना निकल गया। संगत जी, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते सब हालात और हाल बता दिया। दीदी ने मुझे कहा कि तू रो मत, तेरे सारे दुख तकलीफ़ का इलाज है मेरे पास। मैं कल आती हूँ तेरे पास और तुझे एक जल प्रसाद दूंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन 4 दिसंबर को फिर से दीदी का फ़ोन आया कि एक काम कर, तू आ जा मेरे पास यहाँ और मुझे मेट्रो स्टेशन पर मिल। उसके बाद तय समय पर हम मेट्रो स्टेशन में पहुँच गए। दीदी ने तब तक मुझे कुछ भी नहीं बताया था। वहीं से संगत जी, दीदी मुझे बड़े मंदिर ले गई। उस दिन सोमवार का दिन था। वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं चुपचाप दीदी के पीछे पीछे मंदिर दर्शन की लाइन में लग गई। वहाँ से संगत जी, दीदी ने मुझे बताना शुरू किया कि ये गुरुजी का बड़ा मंदिर है और उन्होंने चोला छोड़ दिया है, पर वो यहाँ सब जगह लाइव हैं। ये उनका तप स्थान है, ये इनका झूला है। सब कुछ दीदी मुझे बता रही थी। यहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं, ये उनका समाधि स्थल है गुरुजी का। और यहाँ पर शिव जी विराजमान हैं और गुरुजी स्वयं शिव जी का ही स्वरूप हैं, ये भी दीदी ने मुझे बताया। ये सब बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। वहाँ पर बड़ी शांति थी, जो संगत जी मन को भी शांत कर रही थी। फिर शिव जी के दर्शन करते हुए मंदिर में प्रवेश किया और गुरु जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए। मैं वहाँ कुछ और देर बैठना चाहती थी पर ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद वहाँ से आगे जाने पर हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला। मैं चाय नहीं पीती पर वहाँ मैंने चाय भी पी। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं हाथ पकड़कर अपने पास बुलाया है। दीदी ने कहा कि उनके हुक्म के बिना कोई यहाँ नहीं आ सकता, तुझे गुरुजी ने अपने आप ही बुलाया है। संगत जी, वहाँ से आने के बाद मैं कब गुरुजी से जुड़ गई पता ही नहीं चला।
अब गुरुजी मुझे अपने आप ही मंत्र जाप करवाते हैं और मंत्र जाप में मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। और फिर संगत जी मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप भी मिला था और दीदी ने फिर सारा डिटेल में बताया और कहा कि अगर मैं तुझे घर पर ही जल प्रसाद दे देती तो तू शायद इतना गुरुजी को समझ नहीं पाती। फिर गुरुजी ने मुझे तितली रूप में ड्रीम दर्शन भी दिए। गुलाब की खुशबू भी मन को शांत कर गई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में सब कुछ दिखाया कि आगे क्या होगा और आज एक ही महीने में वो सब भी हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी रोज़ रोज़ 2 पॉजिटिव मैसेज मन खुश रखते हैं। उम्मीदें पूरी होती नज़र आती हैं उन पॉजिटिव मैसेजेस को देख के। मन में विश्वास बहुत बढ़ गया है। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि ताउम्र और जन्मों जन्मों तक यूं ही मेरा हाथ कस के पकड़े रहें। नए साल के पहले शनिवार गुरुजी ने डुगरी मंदिर भी बुलाकर ब्लेस किया। संगत जी मैं जितना गुरुजी का शुक्र करूं उतना ही कम है। गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और संगत जी मैं अपनी दीदी मंजीत आंटी का जितना थैंक्स करूँ उतना कम है, जिन्होंने मुझे सच्चे गुरु से प्यारे गुरुपा से जोड़ा है और सही मार्गदर्शन दिया है। गुरुजी उन पर और सारी संगत पर हमेशा मेहर करें और सत्संग करते अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं आगे भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जब मुझे गुरुजी आज्ञा और प्रेरणा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। बहुत ही आनंद आया सत्संग को सुन के। ऐसे ही गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, और स्क्रीन पर भी आपको एक नंबर नज़र आ रहा है, तो आप अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग या लिख कर आप सेंड कर सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।